नमस्कार, आप सभी का स्वागत हम सब के अपने परिवार में। गुड मॉर्निंग आप सभी को, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज की इस क्लास में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में पूरी तरह से आप लोग व्यस्त हैं। आज हम लोग एक टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। तो ये डेसिमल फ्रैक्शंस जो है ये नंबर सिस्टम के अंदर एक पार्ट है। दशमलव भिन्न क्या होती है, दशमलव संख्या क्या होती है। तो ये वीडियो का जो सिलेबस है आपका, उसके अंदर एक टॉपिक लिखा हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर। दशमलव संख्या और दशमलव भिन्न दोनों चीजें एक ही हैं। और बाकी जनरली एक क्वेश्चन इसका आ ही जाता है, हर तरह के पेपर में आ जाता है। कोई पेपर में चाहे नाम लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, जैसे पटवार का जो सिलेबस है आपका, उसमें लिखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से जो बोर्ड मास के नियम पर हम लोग क्वेश्चन करना सीखते हैं, तो वहां यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जिनका टारगेट केवल पटवार का एग्जाम है, उनको भी ये पॉइंट पढ़ना चाहिए। और वीडियो के तो सिलेबस में मेंशन करा हुआ ही है, ताकि एक नंबर सिस्टम का एक पॉइंट है ये डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। और जनरली आजकल एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आने लग गया दशमलव भिन्नों पर। तो आज हम जानेंगे क्या होती है दशमलव संख्या या दशमलव भिन्न। इसका पहले बेसिक थ्योरी का भाग पढ़ते हैं, उसके बाद किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे सवाल पूछेगा आपसे, ये हम बात करने वाले हैं। तो डेसिमल नंबर, दशमलव भिन्न और दशमलव संख्या दोनों चीजें एक ही है। तो चल पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। आप लोग लिखिएगा साथ साथ, दशमलव भिन्न क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव संख्या या दशमलव भिन्न एक ही बात है। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर या दशमलव भिन्न बोल दो इसको आप लोग, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव संख्या या दशमलव भिन्न जो है, ये बेसिकली हम लोग इसके दो भाग करते हैं। ये दो टाइप से टूटेगा आप लोगों का। डेसिमल दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है अशांत नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसके दो भाग करेंगे हम लोग। एक होगा आपका शांत दशमलव संख्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और एक होगा हमारा अशांत दशमलव संख्या। इसके दो पार्ट कर दीजिए, इसके दो भाग कर दो। दो भाग कौन कौन से करना है, एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर शांत दशमलव, और एक होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला पार्ट लिखेंगे आप लोग शांत दशमलव। जिनको शांति होती है ऐसी दशमलव संख्या कहलाती है शांत दशमलव संख्या। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर शांत दशमलव संख्या। तो पहला पार्ट है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर शांत दशमलव संख्या। और दूसरा है जिनको शांति ना मिले उसे बोलते हैं आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेट का मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो ये दो भाग आपने इसके करे। कौन कौन से दो भाग करे ये भी देख लिया आप लोगों ने। इसके दो पार्ट करने हैं और दो पार्ट आप लोगों ने कर भी दिए इसके। एक तो कौन सा है,
शांत और एक कौन सा है अशांत। एक ये रहा, दूसरा पार्ट आपका ये रहा। दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। एक है शांत दशमलव संख्या और दूसरा है अशांत दशमलव संख्या। ये जो अशांत होता है ये फिर से दो भागों में टूटेगा, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। दो शब्द हैं, आवर्ती को हिंदी में पुनरावर्ती भी बोलते हैं, बार बार आना। पहले इसकी बात करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। शांत दशमलव संख्या कौन सी होगी? जैसे ये लिखा हो, जैसे कहीं पर भी ये लिखा है 0.5, ये किस तरह की दशमलव संख्या है या किस तरह का दशमलव भिन्न है? जो संख्याएं दशमलव के बाद खत्म हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, उसको बोलते हैं सर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। 0.5 ये दशमलव के बाद खत्म हो रहा है तो इसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव संख्या। जैसे ये लिखा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। 1.25 लिख दिया, ये भी दशमलव के बाद खत्म हो रही है, चाहे एक अंक के बाद खत्म हो रहा हो, चाहे दशमलव के बाद दो अंकों के बाद खत्म हो जाए, चाहे दशमलव के बाद तीन अंकों के बाद खत्म हो जाए। जैसे लिखा हो 0.625, 625, तो ये सभी तरह की दशमलव संख्याएं क्या है? टर्मिनेट हो रही है, शांत हो रही है। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव संख्या। जैसे 0.5 को अगर आप चाहें सिंपल फ्रैक्शन में लिखना, सरल भिन्न या साधारण भिन्न बनाना, तो इस पॉइंट को तो हटाना सबको आता है। दशमलव के बाद अगर एक अंक आया है तो बटे में 10 आएगा, 5/10, 5/10 यानी 1/2, 1/2। क्या बनेगा ये? 1/2, 1/2। पॉइंट के बाद एक अंक है तो बटे में 10 आता है, दो अंक है तो बटे में 100 आता है। इसको क्या लिखोगे? 125/100, 125/100। ये 25 से कट रहा है तो काट देंगे आप लोग। 25 से कटेगा सर ये 5 बार, 25 5 125 और 25 4 100, 5/4, 5/4। यहां दशमलव के बाद तीन अंक है, बताओ क्या लिखोगे इसको? इन सबको तो सिंपल फ्रैक्शन, सरल भिन्न में लिखना सबको आता है। इसको क्या लिखेंगे? 625/1000, 625/1000। बटे में 3 जीरो क्यों आई? क्योंकि दशमलव के बाद सर तीन ऐसे अंक हैं जो खत्म हो रहे हैं। तो दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो बटे में 10, दो अंक हैं तो 100 और तीन अंक हैं तो 1000, 625/1000। इसको क्या लिखोगे? कटेंगे इसको, 25 से कटेगा सर 25 बार और ये 40 बार, 25 25 625 और 25 हो गए 100, 40 बार। 5 से फिर काट दो, 1 5 बार और ये 8 बार, 5/8, 5/8। तो ये तो एक आसान सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और पिछली बार जो वीडियो का पेपर हुआ है मेंस का, उसके अंदर इसी से सवाल पूछा है, इसी डेसिमल से क्वेश्चन पूछा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव संख्या या शांत दशमलव भिन्न क्या होती है। तो कैसे क्वेश्चन पूछा है थोड़ी देर में आपके पास में आएगा, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सीख जाएंगे हम लोग, एक एक बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा संयम रखना पड़ता है सीखने के लिए ना, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सवाल पूछेगा वो हम सब जानते हैं। वो धीरे धीरे सीखेंगे उसको, एकदम से ऐसा जादू तो नहीं है हमारे पास, लेकिन सीख जाएंगे आप लोग अगर संयम रखेंगे तो। दूसरा नाम है इसका, दूसरा जो भाग है वो है अशांत दशमलव संख्या। इसके फिर से दो भाग करेंगे, अब इसके फिर से दो भाग करेंगे। इसके दो भाग क्या क्या होंगे? एक होगा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। एक है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, या हिंदी में बोलेंगे अशांत पुनरावर्ती। आवर्ती को हिंदी में पुनरावर्ती भी बोलते हैं। अंग्रेजी का शब्द होगा यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म नहीं होते। आवर्ती या पुनरावर्ती को बोलते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिपीटिंग, रिपीट का मतलब बार बार दोहराना, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर।
तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। तो 3 स्टार तो इसको रेटिंग दे दो और 2 स्टार इस पर दे दो। बस यहां 2 से क्वेश्चन पूछेगा। इसका एक और भाग है, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, शांत और अशांत। अशांत फिर 2 टाइप का होता है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। दूसरा भाग है इसका अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। कुछ धरती पर इंसान भी ऐसे हैं जिनको शांति कभी नहीं मिलती। इसी तरह से ये नंबर भी ऐसे हैं, इनको शांति कभी नहीं मिलती। ये शांत कहीं होते ही नहीं है, ये अशांत है। और ये वो हैं जो शांत हैं, जो कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और ये वो संख्या है जो कभी शांत होती ही नहीं है। ऐसे इंसान भी होते हैं जो कहीं रुकते ही नहीं है, जो शांत होते ही नहीं है, उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। तो मैं आपको रोज एक बात बोलता हूं कि आपको भटकना नहीं है। आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहो उसके कहे अनुसार फॉलो करो। और अगर आपको लगता है कि आप किताबों से अच्छा पढ़ सकते हो, तो मैं भी आपको यही कहूंगा, किताबों से अच्छा पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। यहां से थोड़ा सा ये मदद मिल जाती है कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या पूछा गया है। थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। बाकी 90% तो आपकी मेहनत ही काम करेगी। किताबों से ऐसा नहीं है कि जो केवल सेल्फ स्टडी करता है वो एग्जाम पास नहीं करते, वो भी करते हैं करने को, लेकिन उनको थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग सकता है, लेकिन काम तो वो भी करते हैं। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक जगह रुक के काम करना पड़ता है। ये नंबर है आपका अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, जो ना खत्म होगा और ना रिपीट होगा, ऐसी दशमलव संख्या कहलाती है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। इसका एग्जाम्पल समझे। इसको किस तरह से लिखोगे आप लोग? जैसे ये लिखा है 1/3, 1 में 3 से भाग करना है। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? 1/3। 1 को 3 से भाग करना है, बताओ कितनी बार भाग जाएगा? सर भाग जा ही नहीं रहा। पहले तो पॉइंट आएगा, पॉइंट लगाने से ऊपर एक 0 बढ़ जाती है, 10 हो गए। और 10 में 3 से भाग 3 बार जाएगा, 3 3 9। फिर 1 बच गया, फिर वापस 10 हो गया, 3 बार भाग जाएगा। बताओ ये कितनी बार 3 आएगा? ये आप जब तक लिखना चाहोगे तब तक आएगा, भले आप इसको अपने घर तक ले जाओ लिखते लिखते। ये 3 कभी भी खत्म नहीं होगा सर, ये खत्म नहीं होगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 0.3 के ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब भी यही है कि 3 बार बार आएगा। तो ये दशमलव संख्या है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। उसका क्या एग्जाम्पल होगा जो अशांत भी है और आवर्ती भी नहीं, अनावर्ती है? ये ऐसा नंबर था जो खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसलिए बोला अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और ये ऐसा नंबर है जो खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जनरली ये कभी भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा ही कोई आपको एग्जाम्पल मैं देके पूछूं इसका क्या नाम होगा। जैसे मैंने ये लिखा 0.12573219874, ये चलता जा रहा है। आपसे पूछा जाए इस दशमलव संख्या का क्या नाम होगा, तो आप बताएंगे कि कैसी दशमलव संख्या है? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, क्योंकि ना तो ये खत्म हो रही है और ना ही ये रिपीट हो रही है, ना ही तो खत्म हो रही है, ना ही किसी ऑर्डर से रिपीट हो रही है। तो इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। तो ये आपकी दशमलव संख्याएं थी जो बेसिकली दो टाइप से आपने तोड़ा, शांत और अशांत 2 प्रकार की हैं। अशांत को फिर आपने 2 भागों में तोड़ा, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। आप लोगों ने एक नंबर सुना होगा मैथ्स के अंदर जो काफी पॉपुलर रहता है, उसका जन्मदिन भी साल में 2 बार आता है, वो नंबर है हमारा पाई। पाई एक कांस्टेंट के रूप में आप यूज करते हैं जब आप सर्कल पढ़ रहे होते हैं। तो एक सर्कल के अंदर जब हम सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं, परिधि की बात करते हैं, तो एक वर्त की परिधि होती है 2πr।
और आर्यभट्ट ने पाई को लिखना बताया कि पाई है क्या, पाई का यूज कहां करना है और पाई को कैसे काम लेना है। पाई का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, लगभग जो मान होता है, वो होता है 22/7, 22/7 या 3.14। लेकिन पाई एक ऐसा नंबर है जो ना तो कभी रिपीट हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है। इसीलिए पाई का जन्मदिन जो है, पाई डे जिसको हम मनाते हैं पाई दिवस के नाम से, वो साल में 2 बार आता है और हर 2-3 साल बाद एक रिकॉर्ड बनता है। छोटे से बच्चे ने थोड़े समय पहले रिकॉर्ड बनाया है पाई के ऊपर। हम तो कोई रिकॉर्ड नहीं बना रहे, फिर भी ऐसा लग रहा है कोई पहाड़ तोड़ रहे हैं। हम केवल एक एग्जाम को टारगेट बनाए और उसी को पास करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप कर पाओगे अगर आप ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहे हो तो 100% ऐसा कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं है ये, लेकिन है बहुत सारे बच्चों के लिए तो है ये, लेकिन उनके लिए है अगर आप लोग रेगुलर पढ़ते हैं, ईमानदारी के साथ अपना 100% देते हैं तो ये चीजें बहुत आसान है। गणित ही नहीं, सारी चीजें आसान है, हर एग्जाम पास कर सकते हैं आप लोग, लेकिन उसमें रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। तो पाई के बारे में क्या रिकॉर्ड बनाते हैं लोग, आप गूगल करके देखो, छोटे से बच्चे ने थोड़े दिन पहले ही पाई के लिए रिकॉर्ड बनाया है। आप लोग कमेंट करके बताना वो कौन सा बच्चा है, गूगल करना उस पाई के बच्चे के बारे में। पाई के लिए थोड़ा सा अभी पहले, थोड़े टाइम पहले ही रिकॉर्ड बना है, और वो तो हम और आपकी उम्र से छोटा बच्चा है जिसने पाई के लिए रिकॉर्ड बनाया। उसने विजिट निकाली है, इसकी पाई का मान निकाला है और उसको एक साथ बोल करके याद करके बताया कि हाँ ये पाई का मान होता है। पाई ऐसा नंबर है जिसका मान कभी भी खत्म नहीं होता है। पाई एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है जिसका लगभग मान हम लोग 22/7 या 3.14 यूज करते हैं। वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वो लगभग मान है उसके। चलो तो अब हम लोग एक एक नंबर को डिटेल में पढ़ते हैं, यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा, किस तरह से सवाल पूछेगा। पहले आप ये लिखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव संख्या। आपको लिखना है शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। शांत दशमलव संख्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव संख्या। टर्मिनेट कब होता है, दशमलव संख्याएं कब टर्मिनेट होती हैं, शांत कब होती हैं? दशमलव संख्याएं शांत कब होती हैं? दशमलव भिन्न या दशमलव संख्या भिन्न क्या होता है? बेसिकली संख्या लिखो या भिन्न लिखो, दोनों में क्या डिफरेंस है? फ्रैक्शन किसको बोलते हैं आप? भिन्न क्या होता है? जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए। ऊपर वाली संख्या तो क्या कहलाती है? अंश कहलाती है, और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है? हर कहलाती है। सर, जिस संख्या को आप लोग अंश बटे हर की फॉर्म में लिख सकते हो उसे आप बेसिकली भिन्न बोलते हो। तो डेसिमल नंबर लिखा हो या डेसिमल फ्रैक्शन लिखा हो, दोनों चीजें एक ही हैं। ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर कहलाती है अंश, और नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर कहलाती है हर। तो केवल नीचे वाले नंबर को देख करके हम लोग ये बता सकते हैं, केवल नीचे वाले नंबर को देख करके हम बता सकते हैं कि ये डेसिमल जो है वो शांत होगा या नहीं होगा। तो एक लाइन लिख दीजिएगा, सरलतम भिन्न, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है भिन्न की, लास्ट जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है सरलतम, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है जिस किसी भिन्न का हर, आप लिखिएगा जिस भिन्न का हर, हर यानी डिनोमिनेटर, जिस भिन्न का हर 2 हो या 2 का मल्टीपल हो, जिस भिन्न का हर 2 या 2 का मल्टीपल हो, 2 या 2 का गुणज, मल्टीपल का मतलब गुणज, 2 का मल्टीपल 4 है, 2 का गुणज तो 3 भी है,
दो हो या दो का मल्टीपल नहीं, दो की पावर में कुछ भी हो, ऐसा लिखो, दो की कोई भी घात हो, जिस भिन्न का हर दो हो या दो की किसी भी पावर में हो, ऐसा लिखिए आप लोग, दो हो या दो की किसी भी पावर में हो, तथा पांच हो या पांच की किसी भी पावर में हो, तथा दो या पांच दोनों की पावर में आता है, दो या पांच दोनों की पावर में आता है, ऐसी सभी भिन्नें दशमलव के बाद शांत हो जाती हैं। ऐसी सभी भिन्नें दशमलव के बाद क्या हो जाती हैं? शांत हो जाती हैं। क्या लिखा है? पता ही नहीं चला सर, समझ ही नहीं आया क्या लिख दिया। कोई बात नहीं, तो समझ आएंगी चीजें। मैंने कहा जिस सिंपलेस्ट फॉर्म जो फ्रैक्शन लिखा है, जिस सरलतम भिन्न का, सरलतम कौन सी होती है? जो लास्ट में बच रही है काटने के बाद। अगर ऊपर नीचे के नंबर कट रहे हो तो पहले उनको काटेंगे आप लोग। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप लिखना है फ्रैक्शन का। सरलतम लिखने के बाद जिस भिन्न का हर यानी नीचे वाला जो नंबर है वो या तो दो की पावर में आ जाए या पांच की पावर में आ जाए या दो और पांच दोनों की पावर में आ जाए, ऐसी सभी भिन्नें दशमलव के बाद शांत होती हैं। इनके अलावा कोई भी नंबर अगर नीचे बन रहा है तो आप मानिएगा कि वो दशमलव भिन्न शांत नहीं होगी, वो होगी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। वह होगी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। जैसे देखो आप लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब इसे समझेंगे आप लोग। दो की पावर का मतलब क्या है? जैसे दो की पावर एक आ गया दो, दो की पावर दो आ गई चार, दो की पावर तीन अगर नीचे आ गया आठ, तो भाग खत्म होगा। दो की पावर चार आ गई, 16 लिखा है किसी नंबर के नीचे, तो भाग खत्म होगा। दो की किसी भी पावर में अगर आप तोड़ पा रहे हो उसको, तो इसका मतलब वो भाग खत्म होगा, दशमलव के बाद वो भाग जरूर खत्म होगा। दो की पावर 6 64, ऐसा किसी भी तरह की पावर आ जाए। पांच की पावर क्या है? पांच की पावर एक यानी पांच आ जाए नीचे लिखा हुआ। पांच की पावर दो लिखी हुई आ जाए 25। पांच की पावर तीन लिखी हुई आ जाए 125। पांच की पावर चार 625। ऐसा पांच की किसी भी पावर में तोड़ पाओ आप, दो या पांच दोनों की पावर में तोड़ पाओ आप, तो ऐसी सभी भिन्नें दशमलव के बाद क्या होंगी? शांत होंगी। आपने लिखा है जिस भिन्न का हर दो या दो की किसी भी पावर में हो, दो की किसी भी घात में हो, पांच या पांच की किसी भी घात में हो, या दो और पांच दोनों की घात में टूटता हो, ऐसी सभी भिन्नें दशमलव के बाद शांत होती हैं। जैसे उदाहरण के साथ समझना इस बात को, ऐसे समझ नहीं आएगी चीजें, थोड़ा सा टाइम लगता है ना चीजों को करने में। उसके लिए बहुत जल्दी परेशान नहीं होते आप, और नहीं होना चाहिए आपको। और जो कोई बात एक बार में समझ में नहीं आए, उससे भागने से नहीं सीखते हैं हम लोग कभी भी। उसको फिर से देखिए, फिर से प्रयास करिए, आ जाएगी वो समझ, आपके लिए बनेगी वो। जैसे देखो मैंने ये लिख दिया 3/8, और मैंने आपसे पूछा क्या ये जो फ्रैक्शन लिखा है, क्या ये दशमलव भिन्न शांत होगी या अशांत होगी? ये दशमलव भिन्न टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, शांत है या अशांत है? तो बिना भाग दिए आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहला काम होगा कि आप देखोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। 3 और 8 कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे, तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। ऊपर नीचे के नंबर अगर कट रहे होंगे तो पहले आप काटेंगे। किसी भी टेबल से अगर कट रहे हैं, किसी एक टेबल से अगर ये दोनों संख्याएं कट रही हैं तो पहले काटिएगा। ये नहीं कट रहे हैं सर, ये जो नीचे 8 लिखा है, अगर आपको कुछ पावर याद है तो आपको पता है सर ये 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। तो नीचे वाले नंबर यानी हर को मैं 2 की पावर में तोड़ सकता हूं, इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये कैसा डेसिमल है? शांत। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये जो भिन्न है ये शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा, ये शांत दशमलव भिन्न होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा ये। अब एक चीज और पर ध्यान रख सकते हैं आप, अगर आपसे पूछे कि दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद ये शांत होगा, तो बिना भाग दिए ही बता सकता हूं मैं कि दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। जो पावर बनेगी ना मैक्सिमम 2 या 5 में, जो इसके ऊपर भी मैक्सिमम पावर बनेगी, अधिकतम जो खाते बनेंगी, उतने ही अंकों के बाद ये भाग खत्म होगा। 2 के ऊपर कितनी पावर बन रही है?
3 पावर बन रही है, तो आप कह सकते हैं निश्चित रूप से कि ये ऐसा नंबर है जो दशमलव के बाद 3 अंकों के बाद खत्म होगा। दशमलव के बाद कितने अंक आने वाले हैं? रंग बिरंगे जो भी आए वो 3 अंक आने वाले हैं, लेकिन 3 अंकों के बाद ये भाग खत्म होगा। 3/8 एक ऐसा नंबर है जो दशमलव के बाद 3 अंकों के बाद ये भाग खत्म होगा, यानी 2 और 5 में जो पावर मैक्सिमम बनेगी उतने ही अंकों के बाद ये भाग खत्म होगा। तो बिना भाग दिए भी आप बता सकते हो कि ये कितने अंकों के बाद खत्म होने वाला है। जैसे आप चेक भी कर लो, 3 में 8 का भाग करना है तो कर लो आप लोग, 3 से 8 को भाग। बताओ, सबसे पहले तो पॉइंट आएगा, ये 30 हो जाएंगे। 30 में 8 से भाग कितनी बार गया? 8 3 24, 3 बार गया। बचे 6, 60 हो गया। 8 7 56, फिर 4 बच गया और 8 5 40। कितने अंक आए? दशमलव के बाद 3 अंक आए, और 3 अंकों के बाद ये भाग क्या होगा? खत्म हो गया। तो बिना भाग दिए बता सकते हो आप लोग, 2 आंसर दे सकते हो। कैसा डेसिमल होगा ये, टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट? पहली बात तो ये, और कितने अंकों के बाद टर्मिनेट होगा। जैसे देखो आप लोग, वीडियो मेंस का पिछला पेपर बिना पेन चलाए आंसर दे सकते थे सवाल का। अगर आप लोगों ने पेपर देखा है तो ठीक है, नहीं देखा हो तो ये सारे पेपर गूगल पर उपलब्ध हैं। आप अपने इस मोबाइल का यूज कर सकते हो पेपर देखने के लिए भी। ये मोबाइल केवल रील देखने के काम नहीं आता। सारे पेपर राजस्थान के अंदर अभी जो भी हुए हैं अधीनस्थ बोर्ड की साइट पर उपलब्ध हैं। देखो क्या पूछ रहा है, 13/5 का दशमलव मान कितना होगा? डेसिमल फ्रैक्शन पूछ रहा है, क्या होगा दशमलव में मान क्या होगा? आधी से ज्यादा जनता इसको भाग देगी। 5 की पावर 3 है। मैंने कहा 2 और 5 में जो मैक्सिमम पावर बनेगी ना, जिसके ऊपर भी, उतने ही अंकों के बाद ये भाग खत्म होगा। तो पावर 3 आ रही है, तो सर आप बता सकते हो कि पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे, दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे। देखो इतना तो पेपर बनाने वाला भी दिमाग लगाता है। हर ऑप्शन के अंदर दशमलव के बाद 3 अंक दे रखे हैं, हर ऑप्शन में दशमलव के बाद 3 अंक दे रखे हैं। लेकिन थोड़ा सा दिमाग आप और लगा लो, 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, और 13 में 125 का भाग देंगे तो 1 से तो छोटा ही आएगा ना, और 1 से छोटा एक ही ऑप्शन है, 0.104। 0.104 यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। 13 में 125 का भाग देना है। बिना भाग दिए आप बता सकते हैं कि दशमलव के बाद, पहली बात तो सर 3 अंक आएंगे, दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, 3 अंक तो हर ऑप्शन में दे रखे हैं सर, बिल्कुल दे रखे हैं। क्या फिर भाग करेंगे आप? भाग कर सकते हो। 90% जनता भाग दे के ही आंसर निकालेगी, लेकिन आपको भाग करने की जरूरत ही नहीं। आपको पता है ऊपर तो 13 ही लिखा है, 13 में 125 का भाग तो जा ही नहीं रहा है, तो आंसर तो 1 से छोटा ही आएगा ना भाई, 1 से तो छोटा ही आएगा। देखो पहला ऑप्शन लिखा है 10 पॉइंट समथिंग, ये 9 पॉइंट समथिंग, और ये 1 पॉइंट समथिंग। ये 1 से बड़ा, ये 9 से बड़ा, ये 10 से बड़ा है, और आंसर तो 1 से भी छोटा आएगा। पूरा ही भाग करना हो जैसे बचपन में करते थे, ऐसे भाग कर लो। सर मैं तो 13 में भाग ही दूंगा, मुझे समझ में नहीं आता आप क्या बताते हो। कोई बात नहीं भाई, आप भाग दो, आप फॉर्म भरो, कौन मना कर रहा है। 13 में 125 का भाग देना है, भाग तो जाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले क्या आया? पॉइंट आया। पॉइंट आने से यहां एक 0 बढ़ जाती है, 130 हो गए। 125 एकम 125, एक बार भाग जाएगा सर। 125 एकम 125, 130 में से 125 घटाए 5 हो गए सर। एक 0 इसके आगे और बढ़ जाएगी, 50 हो गया। 50 में भी भाग नहीं जाएगा, एक 0 और चाहिए तो पहले यहां 0 बढ़ानी पड़ती है, फिर एक 0 यहां बढ़ जाती है, 500 हो गया। अब 125 का पहाड़ा भी तो नहीं आता। 125 एकम 125, 125 दुआ 2 125 यानी 250, और 125 3 375, तो 125 4 500। देखो 100 चौक 400 होता है, 25 4 100 होता है, 400 और 100 कितना हो गया? 500। तो 4 बार पूरा भाग जाएगा सर, 500। ऐसे भाग देके कर सकते थे, लेकिन ये सवाल छोटा था इसलिए ऐसे भी हो सकता है कर लिया होगा कई जन लोगों ने, लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये वीडियो मेंस के पेपर का सवाल है। अब पुराने पेपर देखते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि क्या तो सिलेबस में है और कैसे कैसे सवाल बनते हैं। लेकिन हम तो देखते ही नहीं, हम तो केवल ये बता सकते हैं कि ये तो है ही नहीं और ये सिलेबस में है, ये है ही नहीं।
आधे लोगों को तो पेपर के दिन तक भी ये पता नहीं होता कि क्या सिलेबस में है और क्या नहीं है। फॉर्म तो वो भी भरते हैं, वो जब पेपर देने जा रहे होते हैं तब साथ वाले से बैठ के पूछते हैं कि भाई साहब पेपर में कितने सवाल आएंगे। वो आगे वाला कहता है 150 सवाल आएंगे, पीछे वाला कहता है 180 सवाल आएंगे, और एक और आता है फिर तब निकल करके वो कहता है गणित तो आएगी ही नहीं। ऐसी जनता फॉर्म भरने वालों में से सीधा सीधा आप कह सकते हो 50% है। अगर जिस भी एग्जाम के 10 लाख फॉर्म आए हैं तो आप कह सकते हो कि 5 लाख तो वो लोग हैं जो केवल फॉर्म भरेंगे और सफर का आनंद लेने के लिए धरती पर आए हुए। उनको ये पेपर के दिन तक ही पता नहीं है कितने सवाल आएंगे, मैथ्स आएगी, साइंस आएगी, रीजनिंग आएगी, कितने कितने नंबर की आएगी, ये पता ही नहीं है। तो ये इस तरह से सवाल पूछेगा, सीखेंगे धीरे धीरे। ये अच्छा पॉइंट है। और एक सवाल तो 101% आपके एग्जाम में आएगा, 101% आएगा। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा भाग थ्योरी का है, थोड़ा सा भाग समझने का है। आज और कल 2 दिन में खत्म कर लेंगे, 2 दिन में खत्म कर लेंगे। लेकिन ये 2 दिन वाली बात तो भी कुछ विद्वान ऐसे हैं कि एक ही दिन में खत्म करवा दो, कुछ ऐसे हैं कि पहले ये करवा दो फिर ये करवा दो, पहले ये करवा दो, ये नहीं आता है। और मैंने आपसे इतना कहा है कि 1 मई के महीने के अंदर हम पूरा वीडियो मेंस का जो सिलेबस है वो पूरा कर लेंगे। इस 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट आपका बचा हुआ सिलेबस है वो पूरा करवा दूंगा। अब आपको इसके लिए रोज परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जो करवाया जा रहा है उसको अच्छे से रिवीजन करना होता है और पढ़ना होता है। चलो आओ तो और करेंगे क्वेश्चन इसके ऊपर, हम लोग और सीखेंगे। अभी यहां पढ़ रहे थे हम लोग, क्या सीखा यहां पर? मैंने एक बात तो ये सिखाई कि दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो दशमलव के बाद शांत होगा या अशांत होगा। पहली बात तो ये पहचान करनी आनी चाहिए। शांत दशमलव कब होता है? जिस भिन्न का हर का मतलब नीचे वाला नंबर या तो 2 की किसी भी पावर में आता हो या 5 की किसी भी पावर में आए या फिर 2 और 5 दोनों की पावर में आए। ऐसी सभी भिन्नें दशमलव के बाद शांत होती हैं। ऐसी सभी भिन्नें दशमलव के बाद शांत हो जाती हैं। और कितने अंकों के बाद शांत होगी अगर ये भी आपको चेक करना हो तो 2 अगर है तो उसके ऊपर कितनी पावर आई है मैक्सिमम, उतने ही अंकों के बाद वो भाग खत्म होगा। जैसे 2 की पावर 3 थी, 3 अंकों के बाद। 2 की पावर 4 होती तो 4 अंकों के बाद। जैसे आप बताओ, मैं और नंबर लिखता हूं आपके लिए, करेंगे हम लोग, सीख जाएंगे धीरे धीरे जी, टेंशन नहीं लेनी आपको। मैंने लिखा 5/16। सबसे पहली बात तो ये बताओ, क्या ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है? शांत है या अशांत है? ये दशमलव भिन्न शांत होगी या अशांत होगी? सर ये शांत होगी। ये कैसा डेसिमल है? पहला सवाल तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है सर, ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। कैसे पता चला आपको ये टर्मिनेट है? सर मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि जो नीचे का नंबर लिखा है ना सर वो 16 है। और 16 को मैं तोड़ सकता हूं सर, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8 और 8 गुणा 2 16। अगर आपको याद है 16 क्या होता है 2 की पावर 4, तब तो बहुत बेस्ट है और याद रहना भी चाहिए। अगर आप किसी अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो याद रहनी चाहिए 2 की पावर। तो अगर आपको फिर भी याद नहीं है तो 16 को इस तरह से तोड़ लिया करो आप लोग। 2 से भाग दिया 8 बार गया, 2 से भाग दिया 4 बार गया, 2 से भाग दिया 2 बार गया और फिर 2 से भाग करा 1 बार गया। 16 को तोड़ दिया सर हमने 2 की पावर 4 में, तो ऐसे तोड़ सकते हैं आप। तो अब आप बताओ कितने अंकों के बाद भाग खत्म होगा? सर दशमलव के बाद 4 अंकों के बाद 4 डिजिट आएंगे, उसके बाद ये भाग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे, उसके बाद ये भाग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा सर। 5/16 लिखा है तो ये कंफर्म है कि दशमलव के बाद 4 अंक आने हैं। 1 2 3 और 4, चारों लिखने नहीं पड़ेंगे आपको। फिर भी अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे बताओ कि 4 ही अंक क्यों आएंगे, तो भाग कर लो जैसे बचपन में करते हैं। 5 में 16 का भाग जाता ही नहीं है, नहीं जाता। पॉइंट लगा दिया, 50 हो गए। 50 में 16 का भाग कितनी बार जाएगा? 16 3 48, 3 बार जाएगा सर। 16 3 48, 2 बच गया, 20 हो गए। 16 एकम 16, 4 बच गए, 40 हो गया। 16 2 32, 8 बच गए, 80 हो गए। 16 5 80, यही मेरा आंसर है।
0.3125, यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। अब आप बताइए, अब आप लोगों को आंसर देना है। मैं एक नंबर लिखता हूं, 17/80। क्या ये डेसिमल टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, शांत है या अशांत है? नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेटिंग, शांत या अशांत? बताओ, पहले बात तो ये आंसर दो, शांत है या अशांत दशमलव है, क्या है ये? क्या ये 10 जो फ्रैक्शन दे रखा है, क्या ये भिन्न शांत दशमलव है या अशांत है? 17/80 लिखा है। 80 2 की किसी पावर में नहीं आता, 5 की भी किसी भी पावर में नहीं आता, तो 80 को तोड़ सकते हैं कि 2 और 5 दोनों की पावर में? बिल्कुल तोड़ सकते हैं सब। 80 को ऐसे तोड़ लिया करो, ये तो अपने आप टूट जाएगा जब आपको कुछ गुणा भाग आएंगे तो। 16 गुणा 5 80 होता है। जब थोड़े बहुत गुणा भाग आएंगे तब तो ये अपने आप ही टूट जाएगा, नहीं तो फिर जैसे बचपन में तोड़ते थे 80 को तोड़ेंगे सर, ऐसे तो है नहीं कि बीच में से तोड़ दूं, 8 अलग 0 अलग। 80 को तोड़ने के लिए सर 2 से भाग दे दो, शुरुआत में 2 से भाग कर लिया 40 बार गया, फिर 2 से भाग कर लिया वो 20 बार गया, फिर 2 से भाग किया वो 10 बार गया, फिर 2 से भाग किया वो 5 बार गया, 5 से भाग किया वो 1 बार गया। 80 टूट रहे के 2 और 5 की पावर में? बिल्कुल टूट रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग, शांत दशमलव होगा सर। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आता तो मैं कहता ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा सर, अशांत होगा। तो ये अशांत नहीं है, पहली बात तो ये शांत है। इसको लिख सकते हैं 17/2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1, 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 गुणा 5 कितना होता है? 80। दूसरा सवाल मैंने आपको ये सिखाया, आप बिना भाग दिए ये बता सकते हैं कि ये भाग दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद खत्म होगा। मैंने कहा केवल अगर 2 है तो 2 की मैक्सिमम पावर देखो, केवल अगर 5 है तो 5 की मैक्सिमम पावर देखो, और 2 और 5 दोनों अगर आ रहे हैं तो जिसके ऊपर मैक्सिमम पावर लगी होगी ना, अधिकतम जो पावर लगी होंगी, उतने ही अंकों के बाद ये भाग खत्म होगा। तो ज्यादा खाते किसके ऊपर लग रही है? ज्यादा पावर 4, 2 की पावर 4 सर, 4 अंकों के बाद ये भाग खत्म होगा। 17 में अगर 80 का भाग देके आप चेक करोगे तो दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे, 1 2 3 और 4। इसके बाद ये भाग खत्म हो जाएगा, इसके बाद ये भाग खत्म हो जाएगा। जैसे देखो आप भाग करें, 17 में 80 का भाग जाता ही नहीं है, पहले पॉइंट आएगा, बिल्कुल पॉइंट आ गया, 170 हो जाएंगे, ये 0 बढ़ जाएगी ऊपर, 80 दुआ 160 होता है, 2 बार भाग गया, 10 बच गए सर, 100 हो गया, 10 बचेंगे ना सर, शेष घटाओगे तो 170 माइनस 160, 10 बच गए, 100 हो गया, 80 एकम 80, 1 बार भाग जाएगा, 20 बच गए, 200 हो गया, 20 बच गए ना, फिर आगे 0 बढ़ जाएगी, 200 हो जाएगा, 80 दुआ 160, फिर 40 बच गए, 400 हो गया, 80 5 400, 0.2125, ये इसका आंसर आएगा। 17 में 80 का भाग मोबाइल से चेक कर लो, चाहिए आएगा 0.2125। तो किसी भी तरह के भिन्न को देख करके आपको 2 सवालों का आंसर देना सिखाया है। क्या ये शांत है या अशांत है? पहली बात ये, अगर शांत है तो कितने अंकों के बाद ये शांत होगा, कितने अंकों के बाद ये भाग खत्म होगा। चलो और बताओ आप लोग। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, ये देखिए आप, ये बताओ पहले तो, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द एक्सप्रेशन, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे ये आपको बताना है। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द एक्सप्रेशन, दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 327/32 लिखा है, 327/32 लिखा है, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे ये आपसे पूछ रहा है सर। आप सबसे पहले तो ये देखा करो कि ये जो फ्रैक्शन दे रखी है, जो भिन्न दे रखी है, ये ऊपर वाली संख्या अंश है और नीचे वाली संख्या हर है, ये कुछ कट रही है ऊपर नीचे, पहले काटना पड़ेगा। अगर कुछ कट रहा हो तो ध्यान देखना, कई बार गलती करवाने के लिए ऐसा नंबर भी लिख सकता है। आपको सबसे पहले उस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, उसका सरलतम रूप लेके आना होता है। लास्ट जो अगर कट रहा है तो पहले काटना होता है। सर ये ना तो 2 से कट रहे हैं, ना ये 3 से कट रहे हैं, 3 2 5 और 7 12, ऊपर वाला नंबर तो 3 से कट रहा है लेकिन नीचे वाला नहीं कट रहा है, तो किसी से ही नहीं कट रहा है ये।
अब आप ये देखिए 32 जो है, क्या उस 32 को 2 और 5 की पावर में तोड़ सकते हैं क्या? अगर पावर याद है तो बिल्कुल आप आसानी से तोड़ सकते हैं। 2 की पावर 5 जो होता है 32 होता है सर। तो दशमलव के बाद रंग बिरंगे 5 अंक आने वाले हैं, 2, 3, 4 और 5। दशमलव के बाद 5 अंकों के बाद ये दशमलव प्रसार क्या होगा? खत्म होगा 5 अंकों के बाद। क्योंकि जैसे 32 जो लिखा है ना, इस 32 को लिख सकते हैं 2 से भाग दिया 16 बार गया, 2 से फिर भाग दिया 8 बार गया, 2 से भाग किया 4 बार, 2 से फिर भाग किया 2 बार और 2 से भाग किया 1 बार। 2 से कितनी बार भाग गया? 5 बार। तो 327 बटे 2 की पावर 5, जितनी पावर बनेगी उतने ही अंक आएंगे दशमलव के बाद। दशमलव के बाद 1, 2, 3, 4, 5। मोबाइल से चेक कर लो, 327 में 32 का भाग देके चेक कर लो, दशमलव के बाद पूरे 5 अंक आएंगे। दशमलव के बाद पूरे 5 अंक आएंगे। और ये किस तरह की दशमलव भिन्न है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है सर, शांत दशमलव भिन्न है। ये किस तरह का भिन्न है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है सर, शांत दशमलव भिन्न है, शांत दशमलव भिन्न है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है सर ये। और करिए आप लोग, ये बताओ जरा, इनमें से कौन सी संख्या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में दर्शाई जा सकती है? विच वन ऑफ रिप्रेजेंट इन फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कौन सी है वो बतानी है। ये 4 ऑप्शन है, यानी 4 अलग अलग फ्रैक्शन, आपको 4 अलग अलग भिन्नें दे रखी हैं। इन भिन्नों में वो कौन सी है जो अशांत दशमलव भिन्न होगी, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न होगी? तो एक एक को चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन पे डिपेंड है क्वेश्चन, 39/24। पहले तो आप देखा करो कि ऊपर नीचे कट रहा है क्या? हाँ सर ये बिल्कुल कट रहा है, 3 से 13 3 39, 13 8 24, सॉरी 3 8 24, 3 से काटा है ना, ये 13 बार कट गया और ये 8 बार कट गया, 13/8। 8 जो है वो 2 की पावर में टूटता है, इसका मतलब ये सर टर्मिनेट होगा। ये जो फ्रैक्शन है ये तो शांत होगी, शांत दशमलव है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये, शांत दशमलव भिन्न है ये। 3/16 ऑप्शन बी जो लिखा है, ये काटा किससे आप लोगों ने? 3 से काटा है इसको, 3 से 8 बार और ये 3 से 13 बार, 13 3 39, 3 8 24। 3/16 ये तो पहले ही दिख रहा है आपको, ये 2 की पावर 4 होता है सर, 2 की पावर 4 होता है। तो 2 की पावर में टूट रहा है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा सर? टर्मिनेट होगा, शांत दशमलव भिन्न होगी, शांत दशमलव भिन्न होगी। इस सवाल से ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कब नॉन टर्मिनेट है, कब टर्मिनेट है। 13/8 था ये, तो इसको तोड़ सकते हैं सर 2 की पावर 3, तो ये भी क्या रहा? टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव होगा सर। तीसरा ऑप्शन है 3/11, 3/11। यहां जो हर लिखा है ना सर, इसको 2 और 5 में तोड़ा नहीं जा सकता है, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर नीचे लिखा हो ना, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी नीचे बच रहा हो, तो इसका मतलब आप कहेंगे कि ऐसी सभी भिन्नें दशमलव के बाद क्या होती हैं? अशांत आवर्ती होती हैं। इसको बोला जाता है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ये भाग खत्म नहीं होगा कभी भी। 3 में अगर 11 से भाग कराओगे वो भाग कभी भी खत्म नहीं होगा, आपको रुकना पड़ेगा, ये भाग कभी खत्म नहीं होगा, आपको ही खत्म करना पड़ेगा। तो ये कैसा डेसिमल है? ये अशांत है सर, ये ऐसी दशमलव संख्या है जिसको शांति नहीं मिलेगी कभी भी, ये हमेशा भटकती रहेंगे, वही अंक बार बार आते रहेंगे, इसलिए बोला इसको अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। चेक कर लो चाहे आप लोग, बताओ 3 में 11 का भाग देना है सर, भाग जाता ही नहीं है, पॉइंट आएगा। 30 हो गए, 11 दूआ 22, 8 बच गए, 80 हो गए, 11 7 77, 3 बच गए, 30 हो गए, 11 दूआ 22, 11 दूआ 22। वापस चेक कर लो, सबसे पहले 3 था तो पॉइंट लगा दिया, 30 हो गए, 11 दूआ 22, 8 बच गए, 80 हो गए, 11 7 77, 3 बच गए, 30 हो गए, 11 दूआ 22,
8 बच गए, 80 हो गए। ये 2 7 2 7 2 7, क्या ये कभी खत्म होगा? ये सर कभी भी खत्म नहीं होगा। जब तक तुम चाहोगे, जितना तुम लिखना चाहोगे, तुम्हारे नोटबुक को पूरा भर लो, चाहिए 2 7 2 7 2 7 चलेगा। या तो इसको ऐसा लिखते हैं, या फिर इसको लिखने का तरीका एक ये हो सकता है, 0.27 पर बार लगा दो। 2 और 7 दोनों अंक ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं, तो इस भिन्न का नाम होगा अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न होगी। अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न होगी। नॉन टर्मिनेटिंग, भिन्न या संख्या दोनों एक ही बातें हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर है। लास्ट ऑप्शन बच गया 137/25। ऑप्शन डी में क्या लिखा है? 137/25। वैसे क्वेश्चन का आंसर तो आ ही गया, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आप चाहें तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो ये 5 की पावर में टूट रहा है, इसका मतलब ये शांत होगा। और कितने अंकों के बाद शांत होगा? 2 अंकों के बाद। ये 4 अंकों के बाद और ये 3 अंकों के बाद। सर ये भी कैसी दशमलव है? शांत, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ये शांत दशमलव है सर, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है सर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये 2 बातें तो समझ में आ गई कि कब भिन्न जो फ्रैक्शन होता है वो टर्मिनेट होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, कब भिन्न दशमलव के बाद शांत होंगी और कब शांत नहीं होगी। शांत केवल 2 ही शर्तों पर होती हैं, जब नीचे का नंबर या तो 2 की पावर में टूटे, या 5 की पावर में टूटे, या 2 और 5 दोनों की पावर में टूटे। नीचे का नंबर अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर आ रहा हो, तो ऐसी सभी भिन्न दशमलव के बाद क्या होती हैं? अशांत आवर्ती होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, अशांत आवर्ती होती हैं। चलो और बताइए आप लोग, ये बताओ इस संख्या का दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा? एक नंबर लिखा है 17/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4। इस संख्या का दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा? दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद ये भाग खत्म होगा, ये पूछना चाहता है सर। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर। इस संख्या का दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद शांत होगा? सर नीचे का नंबर सबसे पहले हमें ये देखना है क्या 2 और 5 की पावर में लिखा हुआ है? वो तो पहले से लिख के दे रखा है आपको। 2 और 5 की पावर में जितनी पावर मैक्सिमम होगी, 2 और 5 में जिसके ऊपर भी पावर मैक्सिमम होगी, उतने ही अंकों के बाद इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो 4 अंकों के बाद होगा सर। ऑप्शन बी मेरा सही है। 2 और 5 में जिसके ऊपर भी मैक्सिमम पावर होगी, उतने ही अंकों के बाद ये भाग क्या होगा? खत्म हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना है। 5 की पावर 4, तो 4 पावर इज मैक्सिमम है। ये 4 घातें जो है इससे ज्यादा है। तो आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद कितने अंक आने वाले हैं? 4 अंक आने वाले हैं। 1 2 3 और 4 अंकों के बाद ये भाग खत्म होगा। फिर भी नहीं तुम चेक करना ही चाहो कि नहीं नहीं करके ही बताओ, तो आप लोग खुद चेक भी कर सकते हो। ये क्या लिखा हुआ है? 17/2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 5 की पावर 4 कितना होता है? 625 होता है। कितना होता है? 625 होता है। इसको गुणा कर लो, फिर भाग दे लेना। आप देखोगे कि दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे, 4 ही आएंगे। इसको गुणा करेंगे, 8 6 के 48 और 25 8 200, ये 5000 है पूरे। कितने हैं? 5000। गुणा कर लो भले, टोटल ये पूरा 5000 आएगा। 8 गुणा 5 40 का 0, 4 हासिल कैरी, 8 2 16, 4 20, 2 हासिल कैरी, 8 6 48 और 2 50। 17 में 5000 का भाग देना अगर आपको आता है तो भाग देके चेक करिए आप लोग। पॉइंट के बाद टोटल 4 नंबर आएंगे, 4 अंक आएंगे। ये भाग तब खत्म होगा। नहीं तो इस तरह से जो बचपन में भाग देते थे, बोले 17 में भाग दूंगा, किसका दूंगा? 5000 का। जा ही नहीं रहा तो कहां से दूंगा? नहीं दे पाऊंगा ना। पहले पॉइंट आ गया, 170 हो गए। 170 में भी भाग नहीं जा रहा, 1 0 और बढ़ाएंगे,
1700 हो गए, 1700 में भी भाग नहीं जा रहा, छोटा है ये, एक जीरो और बढ़ाएंगे, 17,000 हो गए। 5,000 का 3 गुना होता है 15,000, 5,000 का 4 गुना होता है 20,000, 3 बार भाग जाएगा 15,000, बचे कितने 2,000, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे 20,000 और 4 बार पूरा भाग जाएगा 20,000। ये भाग इस तरह से खत्म होगा। दशमलव के बाद कितने अंक आए, 4 अंक आए सर, 0, 0, 3 और 4। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, आपने तो यही पूछा था कि दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। तो जो 2 और 5 में जिसके ऊपर भी मैक्सिमम पावर लगी होंगी, अधिकतम घातें जिस पर आएंगी, उतने ही अंक आएंगे। तो सर ये 5 की पावर 4 लग रहा है, तो दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे। चलो तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बताओ एक आसान सा सवाल, 1/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 1/7। 1/7 या एक नंबर आप लोगों ने सुना होगा जो बहुत चर्चा में रहता है, 22/7। आधी जनता जानती है कि पाई का मान होता है, मैं कहता हूं पाई का लगभग मान होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। पाई का मान नहीं होता है, पाई का लगभग मान होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की, जो आर्यभट्ट ने बताई थी कि पाई की जगह हम लोग 2 लगभग मान यूज कर सकते हैं, 22/7 या 3.14, ये दोनों ही पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। 1/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 1/7 का डेसिमल बताना है। 1/7 को दशमलव में क्या लिखोगे सर, 1/7 या 22/7, 22 में 7 का भाग देना, ये भाग कभी खत्म नहीं होगा। 1 में 7 का भाग देना है, कभी खत्म नहीं होगा। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, पर ऐसा नहीं है कि 7/7 ही लिख दो, तो कट रहा है ना, पहले ही एक आ गया, ये तो खत्म हो गया। सर आप कह रहे थे खत्म नहीं होगा, मैंने कहा सिंपलेस्ट फॉर्म बनाइए, ऊपर नीचे अगर कुछ कट रहा है तो काटिए पहले उनको, तो ये कट रहा है। 8/7 ये भाग खत्म नहीं होगा, 9/7 ये भाग खत्म नहीं होगा, 10/7 ये भाग कभी खत्म नहीं होगा, ये चीजें सारी एक ही। 1 में 7 का भाग देंगे तो वो भाग खत्म नहीं होगा, पहले पॉइंट आएगा सर। यहां 22 में 7 का भाग जा रहा है 3 बार, 7 3 21, 3.142857, 142857, 142857, यहाँ 6 अंक बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3.142857। इन 6 के 6 अंकों पे बार आएगा, ये 6 ऐसे अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और इसको लिखेंगे 142857। ये तो भाग जा ही नहीं रहा था ना पहले, तो यहां भी 6 अंकों पे बार आएगा, तो आंसर क्या होगा 0.142857, 6 अंकों पे बार आएगा सर। ये 6 ऐसे अंक हैं जो बार बार आएंगे। ये कैसे लिखा, भाग दिया और कुछ नहीं करे, इसमें तो भाग दे के देखना है कि क्या लिखा जाएगा इसको। 1 में 7 का भाग देना आता है सबको, 1/7, 1 में 7 को भाग देना है, भाग जा ही नहीं रहा, पॉइंट आ गया, 10 हो गए, 7 एकम 7, 3 बच गए, 30 हो गए, 7 4 28, 2 बच गया, 20 हो गया, 7 2 14, 6 बच गया, 60 हो गया, 7 8 56, 4 बच गया, 40 हो गया, 7 5 35, 5 बच गया, 50 हो गया, 7 7 49, वापस फिर 1 बच गया, फिर वही चलेगा लगातार, 10 हो जाएगा ये, 7 एकम 7, 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये चलता जाएगा, ये बोर्ड ही खत्म हो जाएगा, ये स्लाइड ही खत्म हो जाएंगी, आपकी नोटबुक ही भर जाएगी, बाकी ये भाग खत्म नहीं होगा। तो क्या नाम है इस भिन्न का, इस भिन्न का नाम है सर अशांत दशमलव भिन्न, या अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। आवर्ती है ये, अशांत तो है लेकिन अशांत के साथ साथ भी क्या है, आवृत्ति है, ये रिपीट हो रही है बार बार, ये बार बार रिपीट हो रही है। 6 ऐसे अंक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 1/7 को क्या लिखोगे, 0.142857, इन 6 अंकों पे बार आएगा। और देखिए आप लोग, ये लिखना सिखाएंगे आप लोगों को, किस तरह से इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, ये लिखना सीखेंगे हम लोग।
एक पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, एक पॉइंट क्लियर हो गया। इसी के बेस पर मैं एक और क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एक नंबर दे रहा हूं, आप लोग चेक करके बताएंगे क्या ये शांत है या ये भिन्न अशांत है, और शांत है तो कितने अंकों के बाद शांत है, ये बताना है। 15/120, ये जो भिन्न दीर्घ का है ये शांत होगा या अशांत होगा, पहले तो ये बताना है। शांत या अशांत आवृत्ति, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, शांत है या अशांत आवृत्ति है, ये बताइए पहले तो। शांत है तो दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद शांत है? अगर ये भिन्न शांत हो रही है, टर्मिनेट अगर हो रही है, तो कितने अंकों के बाद टर्मिनेट होगी? एक ये, दूसरा ये बताना है 17/180, और तीसरा ये बताना है 123/, 123/280। ये तीन जो फ्रैक्शन आपके सामने लिखे हैं, इनमें आपको ये बताना है इनमें कौन सा टर्मिनेट है, कौन सा नॉन टर्मिनेट है, और टर्मिनेट है तो वो कितने अंकों के बाद टर्मिनेट होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले तो देखो ऊपर नीचे कट रहे हैं क्या, ये कट रहे हैं सर, तो काटो पहले। 15 एकम 15, 15 8 120, 15 से ही कट रहा है, तो इस 15/120 को लिख सकते हैं सर 1/8, और 1/8 को लिख सकते हैं सर 1/2 तो सर ये कैसा भिन्न होगा? ये शांत दशमलव भिन्न होगी सर। पहला सवाल का आंसर, ये शांत दशमलव भिन्न होगी सर, शांत दशमलव भिन्न होगी। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। कितने अंकों के बाद टर्मिनेट होगा? दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? ये लिखा है सर 2/3, तो जितनी पावर आई है उतने ही अंक आएंगे। दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे, दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे सर। भाग देना है तो भाग चेक कर लो, 1 में 8 का भाग देना है, 10 हो गया, 10 में 8 का भाग एक बार जाएगा, 8 एकम 8 बचे 2, 8 दूआ 16 और 8 5 40, 0.125, 0.125। अब यहाँ देखिए आप 17/180, ये कट तो नहीं रहा है, तो क्या 180 को तोड़ सकते हैं क्या 2 और 5 की पावर में? ये देखिए आप लोग, वैसे टूट जाए तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से तोड़ लो, थोड़ा जल्दी तोड़ना है, पर 2 और 5 में तोड़ना है। 2 से भाग 2 90, 2 से भाग दिया 45, अब 2 का भाग नहीं जा रहा, 5 का भाग दिया 9 बार, 5 9 45, अब 5 का भी नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है 3 बार, 3 का फिर जा रहा है 1 बार। तो 180 को जब मैंने तोड़ा तो मैंने देखा कि 2 और 5 के अलावा भी नंबर आ रहे हैं। ये 2 की पावर तो 2 आया, 5 की पावर 1 आया, और 3 की पावर भी 2 आया। इसके कारण ये भाग कभी भी खत्म नहीं होगा, ये भाग खत्म होने देगा ही नहीं। ये जो भिन्न है ये शांत होगी ही नहीं, ये अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न होगी सर। तो इसका नाम आपको लिखना है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या या दशमलव भिन्न। इंग्लिश में क्या बोला? नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी भी शांत ना हो, कभी भी खत्म नहीं होते। रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल। क्या पता चला आपको कि अशांत है? आपने भाग तो कराया ही नहीं, बिना भाग करे हम ये समझ गए हैं कि कब ये शांत होता है और कब अशांत होता है। जिस भिन्न का हर का मतलब नीचे वाला नंबर चेक करना है बस, केवल आपको 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी नीचे रह गया तो इसका मतलब वो अशांत है।